सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी साहित्य में पढ़ेंगे पाठ 4 लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जब भारत देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी आज़ाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। कौन से प्रधानमंत्री बने? दूसरे। तो आज हम उनके जीवन के बारे में कुछ पढ़ेंगे। पहले हम कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड हैं यहाँ पे, कठिन शब्द वो पढ़ लेते हैं। अंतःकरण, टाइफाइड, पैरोल, सर्वोपरि, दायित्व, कर्तव्यनिष्ठा। ठीक है। 5-6 साल का नन्हा बालक साथियों के साथ स्कूल से घर लौट रहा था। रास्ते में आम का एक बगीचा था। उसे देखकर बच्चों का मन हुआ क्यों न वह जाकर कुछ फल तोड़कर खाए जाएं। सब बच्चे राजी हो गए। नन्हा बालक भी साथियों के साथ आम के बगीचे में चला गया। सभी बच्चे माली की नज़र से बचकर फल तोड़ने लगे, लेकिन नन्हा बालक चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा। साथियों ने उकसाया, अरे बुत्सा क्यों खड़ा है? नन्हे, तू भी क्यों नहीं तोड़ लेता 2-4 आम? लेकिन नन्हे के अंतःकरण ने चोरी से आम तोड़ने की अनुमति नहीं दी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी बचपन से ही ऐसे थे कि जब सब बच्चे, उनके सब साथी आम तोड़ रहे थे चोरी से, तब भी उनका मन नहीं हुआ कि वो उनसे छोटे थे, लेकिन फिर भी उनका मन नहीं हुआ कि वो चोरी से आम तोड़कर खाएं। इसी बीच गुलाब के एक पौधे पर खिले फूल पर उसकी दृष्टि पड़ी। सुंदर गुलाब को देखकर उसका जी ललचा गया और उसने गुलाब का फूल तोड़ लिया। तभी बगीचे का माली डंडा फटकाता वहाँ आ धमका। ठीक है। सभी बच्चे क्या तोड़ रहे थे? आम। और किसने नहीं तोड़ा? जो नन्हा बालक खड़ा था उसने आम नहीं तोड़ा। उसने क्या तोड़ा? लाल गुलाब का एक फूल तोड़ा। उसे देखते ही सभी लड़के भाग खड़े हुए, लेकिन नन्हे जहाँ का तहाँ खड़ा रहा, वह नहीं भागा। माली ने उसे पकड़ लिया और कहा, कहाँ है तेरा घर? चल, मैं तुझे तेरे पिताजी के पास ले चलता हूँ। नन्हे ने सहमते हुए कहा, मेरे पिताजी नहीं हैं। बालक का भोला चेहरा और सरल आंखें देखकर माली रुक गया। सहमते हुए यानी डरते हुए, या वो एकदम उनको देख के डर गया था ना माली को। उसका गुस्सा पहले से कुछ कम हुआ और वह बोला, तुम्हें ऐसे काम नहीं करने चाहिए। अच्छे बच्चों को साथी बनाओ, अच्छे बच्चे बनो। उसकी बातें सुनकर नन्हे को लगा जैसे माली के रूप में उसके जीवन की दिशा बताने वाला कोई गुरु उसके सामने खड़ा है। उसने उसी क्षण यानी उसी पल, उसी वक्त संकल्प किया कि अच्छा बच्चा बनूंगा। बच्चों, यह नन्हे कोई और नहीं बल्कि लाल बहादुर शास्त्री जी थे। यानी यहाँ पे आपको एक शिक्षा भी दी गई है कि अच्छे बच्चों को अगर आप साथी बनाओगे, आपके जो मित्र हैं, दोस्त हैं, वो अच्छे होंगे तो आप भी अच्छे ही बनोगे, और अगर वो बुरे होंगे तो उनकी संगत में रह के आप भी बुरे ही बन जाओगे। लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए देश प्रेम सबसे बड़ा धर्म था। एक बार की बात है, जब वे जेल में थे तभी उनके 4 वर्षीय पुत्र को टाइफाइड हो गया। जेल के अधिकारियों ने कहा कि यदि शास्त्री जी यह लिखकर दें कि जेल के बाहर आंदोलनकारी गतिविधियों से दूर रहेंगे तो पैरोल पर छोड़े जा सकते हैं। अब लाल बहादुर शास्त्री जी जेल में क्यों थे? देश प्रेम के लिए। यानी जब तक हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, तो उस गुलामी से देश को आज़ादी दिलाने के लिए वो आंदोलन करते थे। देश की आज़ादी के लिए वो आंदोलन करते थे, वो क्रांतिकारी थे, इसलिए उनको अंग्रेज़ों ने पकड़कर जेल में डाल दिया था। लेकिन देशभक्त शास्त्री जी यह शर्त कैसे स्वीकार कर सकते थे? हालांकि बाद में बिना शर्त 1 सप्ताह के लिए उन्हें छोड़ दिया गया। 1 सप्ताह बीत गया पर पुत्र की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। शास्त्री जी के पुनः जेल जाने का समय आ गया। अधिकारियों ने पुनः संदेश भेजा, यदि शास्त्री जी लिखकर दें कि बाहर आंदोलनकारी गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे तो उनकी पैरोल की अवधि बढ़ाई जा सकती है।
पुत्र को तीव्र ज्वर में देख, ज्वर यानी बुखार, ज्वर क्या होता है? बुखार होता है। और पैरोल क्या होता है? जब कोई व्यक्ति जेल में बंद होता है तो उसको एक निश्चित अवधि के लिए यानी निश्चित समय के लिए कोई टाइम फिक्स होता है, समय फिक्स होता है उसका, दिन, उसको खुला छोड़ देते हैं यानी जेल से बाहर छोड़ देते हैं, उसको हम पैरोल बोलते हैं। तीव्र ज्वर में देख शास्त्री जी व्याकुल हो उठे, क्योंकि साल भर पहले इसी रोग के कारण उनकी पुत्री की भी मृत्यु हो गई थी। टाइफाइड के कारण 1 साल पहले उनकी पुत्री की भी मृत्यु हो गई थी और अब पुत्र भी उसी रोग से ग्रस्त था। उनका पितृ हृदय रो रहा था। पितृ हृदय यानी वो पिता थे, उनका पिता का जो दिल था, एक पिता के नाते जो उनका दिल था, अपने पुत्र से स्नेह था, तो वो रो रहा था कि उनके बेटे को भी वही बीमारी हो गई जिस बीमारी के कारण उनकी पुत्री उनसे दूर हो गई, उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई। लेकिन देश को सर्वोपरि मानने वाले शास्त्री जी के लिए अंग्रेज अधिकारियों की शर्त मानना आदर्शों और स्वाभिमान के विपरीत था। उनके लिए देश परिवार से बढ़कर था, अतः उन्होंने अपने हृदय की कोमल भावनाओं पर नियंत्रण किया और परिवारजनों पर पुत्र की देखभाल का दायित्व सौंपकर भरे हृदय से पुनः जेल चले गए। देखिए, शास्त्री जी की पुत्री की मृत्यु हो गई थी टाइफाइड के कारण और पुत्र को भी वही बीमारी हो गई थी, लेकिन फिर भी देशभक्ति की भावना उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। इस कारण उन्होंने अंग्रेजों की शर्त जो है वो मानना मंजूर नहीं किया। बच्चों, आगे चलकर लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री के पद पर उनका कार्यकाल बहुत अल्प रहा यानी कम रहा, लेकिन अपनी ईमानदारी, सच्चाई, कर्तव्य निष्ठा व सेवा भावना के बल पर उन्होंने देशभक्ति तथा उच्च आदर्शों की एक मिसाल कायम की। आज भी उनका नाम बहुत श्रद्धा एवं सम्मान पूर्वक लिया जाता है। तो बच्चों, आज हमने पाठ 4 पढ़ा, लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन के विषय में हमने पढ़ा। तो बच्चों, हमें भी अपने देश के लिए, अपने अंदर देशभक्ति भावना हमारे अंदर भी होनी चाहिए और हमें, जैसा कि मैंने पहले भी बताया और आपको इस पाठ में भी बताया गया है, कि हमें अच्छे बच्चों को ही अपना साथी बनाना चाहिए और बड़ों के जो आदेश होते हैं, आज्ञा होते हैं, उनका पालन करना चाहिए। और अच्छे बच्चों को अगर साथी बनाओगे तो आप भी अच्छे ही बनोगे, अच्छे मार्ग पर चलोगे। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। तो आप सभी से ध्यान से सुने और पढ़ें और समझें। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।